जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। लास्ट में बताइएगा टोटल में से आपसे कितने क्वेश्चन सही है। हाँ, किसी क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को पता है तो वीडियो को रोकिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लास्ट में वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी तक के 17 वीडियो हो चुके हैं, तो आप चाहे तो प्लेलिस्ट से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, किस गैस को मलासन गैस या साइलेंट किलर गैस कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को मलासन गैस या साइलेंट किलर गैस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होने वाला नियंत्रक पदार्थ कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होने वाला निरंतरक पदार्थ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरान। बोरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम हार्वे ने मानव शरीर में रक्त संचार की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम घनत्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? भारत में किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा पदार्थ पारा को ठोस में बदल सकता है? कौन सा पदार्थ पारा को ठोस में बदल सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन जो है वह पारा को ठोस में बदल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 83 शब्द हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 46 या 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस गैस का उपयोग औद्योगिक शीतलन में किया जाता है या रेफ्रिजरेशन में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आंखों का रंग निर्धारित करने वाला पिगमेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन, ग्रुप डी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अभी हाल ही जो पिछली बार हुआ था उसमें भी कई सेटों में पूछा गया था सीधा सीधा क्वेश्चन। तो आंखों का रंग निर्धारित करने वाला पिगमेंट जो है वह मेलानिन है। मेलानिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गैसों का कौन सा नियम बताता है कि दबाव बढ़ाने पर गैस का आयतन घटता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बायल का नियम। बायल का नियम ऐसा बताता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा देश शांति का देश या लैंड ऑफ पीस कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहां बनेगा? भारत में पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहां बनेगा? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई अहमदाबाद में बनेगा भारत का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का पहला जो डिजिटल राज्य है वह केरल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताज उल मस्जिद। ताज उल मस्जिद जो कि भोपाल में है, या भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन है भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से चलने वाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पंचशील सिद्धांत पर भारत और चीन के बीच समझौता किस वर्ष हुआ था? पंचशील सिद्धांत पर भारत और चीन के बीच समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस झील को भारत का सबसे ऊंचा खारे पानी का झील कहा जाता है? किस झील को भारत का सबसे ऊंचा खारे पानी का झील कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंगोंग झील को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है?
भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कान्नेमारा लाइब्रेरी, जो कि चेन्नई में, यह भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा भारतीय राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य जो है और ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस नदी को डायन ऑफ पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है? किस नदी को डायन ऑफ पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को डायन ऑफ पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस सुल्तान को गृह निर्माणकर्ता कहा जाता है? किस सुल्तान को गृह निर्माणकर्ता कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को गृह निर्माणकर्ता कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेपाली राष्ट्र निर्माता कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेपाली राष्ट्र निर्माता कहा जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीपी कोइराला को नेपाली राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा भारतीय राज्य दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा भारतीय राज्य दो देशों के बीच अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य भारत का जो दो देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप की जो खोज थी वह कार्ल लैंड स्टीनर ने की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकता है? कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। जिंक जो है वह अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस प्रकार की तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं? किस प्रकार की तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं वह ध्वनि तरंगे होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा कहां से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, मार्क कर लीजिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा कहां से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस से ली गई है। फ्रांस से ली गई है। तो ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होने वाला नियंत्रक पदार्थ कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होने वाला नियंत्रक पदार्थ कौन सा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नंद क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नंद क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।